नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं उसने कहा था कहानी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट की यूनिट 7 के अंतर्गत इस कहानी को रखा गया है। ये उसने कहा था कहानी का एक रिवीजन वीडियो है। 3-4 मिनट में ही आपको पूरी कहानी को समझना है और उसके प्रमुख बिंदुओं को याद करना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हम इस कहानी को। इस कहानी के लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। लेखक का जन्म 1883 में हुआ था। कहानी का प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। ठीक है, यानी पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो 1915 में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और राजेंद्र यादव ने इसे पहली कहानी माना है। यह कहानी पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक में लिखी गई कहानी है। यह प्रेम संवेदना पर आधारित कहानी है। प्रमुख पात्र हैं इसके लहना सिंह, सूबेदार, होरा, सूबेदारनी कौन है? होरा ही सूबेदारनी है। ठीक है, छोटे में जब ये लोग अमृतसर बाज़ार में मिलते हैं, अमृतसर के गुरु बाज़ार में मिलते हैं, ये कौन? लहना सिंह और सूबेदारनी। लहना सिंह की उम्र जब होती है 12 वर्ष की और लड़की की उम्र होती है जो सूबेदारनी है जिसका नाम होरा था, तो इसका नाम होरा है और ये कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष की। पूछा जा सकता है कि अमृतसर में जब इनकी पहली मुलाकात होती है तो लड़के की उम्र क्या थी? तो लड़के की उम्र थी 12 वर्ष और लड़की की उम्र थी कितनी? 8 वर्ष। ठीक है, और बजीरा सिंह इसमें विदूषक का काम करता है। जो कॉमेडी वाला जो पात्र होता है वो विदूषक है। इसमें कौन? बजीरा सिंह। पूछा जा सकता है कि बजीरा सिंह क्या करता है, तो बजीरा सिंह विदूषक है इसमें। ठीक है, कीरत सिंह, लपटन साहब और बोदा सिंह इसके पात्र हैं प्रमुख। स्थान यानी अमृतसर आया है इसमें, और जर्मनी से युद्ध और बम्बू कार्ट घोड़ा गाड़ी का इसमें जिक्र हुआ है। 25 वर्ष के घटनाक्रम को इसमें दिखाया गया है और 25 वर्ष के घटनाक्रम यानी घटना प्रधान कहानी है ये। गुरु बाजार मैंने बता ही दिया आपको कि गुरु बाजार का इसमें नाम आया है। गुलेरी जी की 3 प्रमुख कहानियां हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी की वजह से गुलेरी जी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं और इनकी ये प्रमुख कहानी है उसने कहा था। ठीक है, इन्होंने 3 ही प्रमुख कहानियां तो लिखी हैं कि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, शुक्ल के इस कहानी के संदर्भ में प्रमुख कथन है। शुक्ल ने क्या कहा है कि घटना इसकी ऐसी हैं जैसी बराबर हुआ करती हैं, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता से पुकार या कराह नहीं रहा है। ठीक है, यह एक घटना प्रधान कहानी है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं। ठीक है, यानी उन्होंने कहा है कि इसकी जो घटनाएं हैं तो जैसी होती हैं वैसी होती हैं, लेकिन निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रही हैं और यह एक घटना प्रधान कहानी है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं। ठीक है, और प्रमुख कथन इसमें आए हैं। लड़के ने पूछा तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की का जवाब क्या आया? धत। जब ये 8 साल और 12 साल के बीच में जब ये मिलते हैं तो ये कौन से बाज़ार में? गुरु बाज़ार में मिले थे दोनों। तो उसमें क्या पूछा था लड़के ने कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की का जवाब आया था क्या? धत। ठीक है, और मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कथन है। किसका है? लहना सिंह का है। जब ये क्या मृत्यु के समीप होता है तो इसको अपने जो बचपन के दिन होते हैं 8 साल और 12 साल वाले, वो इसको याद आते हैं कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ़ हो जाती है, तब इसको वो अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। और ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। ये किसने कहा था? सूबेदार ने। जब युद्ध में जाते हैं लहना सिंह के साथ, कौन? इसका जो वो बेटा है और इसका पति किसका? सूबेदारनी का। जब ये दोनों लहना सिंह के साथ जाते हैं तो इनकी जो पत्नी है सूबेदारनी मतलब होरा, जो इसके बचपन की दोस्त थी, वह इनसे क्या कहती है? ऐसे ही इन दोनों को बचाना जिस तरह से तुम मेरी रक्षा करते थे बचपन में, या मुझे गाड़ी वालों से या फिर सब्जी वालों से या कई मतलब जो भी छोटी मोटी बातें होती हैं मुझे बचा लेते थे, उसी प्रकार से मेरे इन दोनों की रक्षा करना। किनकी? जो उसके पति की, और बोधा सिंह कौन था? उसका बेटा। तो उसकी रक्षा करना, ये किसने कहा था? तो होरा ने। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।